भव्य दिव्य कुंभ के साथ यह है डिजिटल महाकुंभ। डिजिटली चीज़ों को आप कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम आज विजिट करने आए हैं डिजिटल अनुभूति केंद्र। आइए आपको बताते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको कितनी जानकारियाँ यहाँ से मिल जाएंगी एक जगह पर। 50 रुपए का टिकट है, आप एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से विजुअल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे और आप आएंगे, पहला शो यहाँ पे होगा। डिजिटल तरीके से लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। AR VR टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी का यहाँ पे प्रयोग करके सारी कहानियों को दर्शाया गया है और लोग जब इनको सुनते हैं, इनको जानते हैं तो उनको बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। उत्साह है, उमंग है, भीड़ जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये क्या ही गजब माहौल है यहाँ। ये है कॉस्मिक जोन, जहां पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से खगोलीय गणनाओं के अनुसार कहां पर कैसे ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें होती हैं। सनातनी धर्म के ध्वजवाहक होते हैं अखाड़े, इनको पिलर के रूप में दर्शाया गया है, जो कि अपने आप में एक मैसेज दे रहा है कि ये सनातनी कल्चर के स्तंभ है। इस आयोजन में जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि अखाड़े क्या है, इनकी परंपराएं क्या है, कि किस तरीके से होते हैं। आप जब डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर आएंगे तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पर इस तरीके से मिलेंगी कि उनकी धर्म ध्वजाएं क्या है, उनके इष्ट देव कौन है, किस तरीके से कहाँ अखाड़े हैं। और देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे रंग भजवा ध्वज, भगवा ध्वज, त्रिशूल, भगवान दत्तात्रेय और ये इष्ट देव भगवान आदि गणेश है, ये पंचायती अटल अखाड़े के। तो जो भी हमारे अखाड़े हैं सनातनी परंपरा के जो ध्वजवाहक है, और उनकी डिटेल कुछ इस तरीके से आपको मेंशन करेंगे कि वैरागी अखाड़े हैं जिनके बारे में लिखा गया, दशनामी अखाड़े हैं। तो जितने भी अखाड़े हैं आप यहाँ पर आएंगे, आप उनके बारे में भी जानेंगे। डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर को एक्सपीरियंस करने आए कि किस तरीके की कितनी टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर चीज़ें हैं। तो ये नारद जी जो कि बहुत फेमस है इस समय, हमेशा से रहे हैं पुराण काल से। तो यहाँ पर जो चीज़ें, इनसे जो भी लोग आ रहे हैं सवाल कर रहे हैं, उनका जवाब मिला है। मैं भी कुछ सवाल पूछ लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से होती है। इस पर एक बटन दिया गया माइक पर, उसको पुश करना है। सबसे पहले पुश किया और मैंने बोला कि नारायण 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 नारायण। आपके साथ इस वीडियो वार्तालाप को जारी रखना अत्यंत शुभ है। यदि आपके मन में और कोई प्रश्न या विचार हो तो अवश्य साझा करें। नहीं, मौनी अमावस्या में कितने लोग आने वाले हैं? नारायण नारायण। मौनी अमावस्या में स्नान करने के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। ये दिन विशेष रूप से पवित्र माना जाता है और इस दिन के अंदर स्नान का महत्व अत्यधिक होता है। हालांकि सही समय का अनुमान लगाना कठिन होता है क्योंकि ये समारोह बहुत भव्य और विशाल होता है, लेकिन आमतौर पर लाखों लोग इस पवित्र अवसर पर एकत्रित होते हैं। इस तरीके की यहाँ पर स्क्रीन्स लगाई गई हैं और स्क्रीन्स पर कुछ कहानियाँ चल रही हैं। और पीछे आप देखेंगे कुंभ पर जितनी भी किताबें लिखी गई, जितने पुराण लिखे गए, वो सारे पीछे मेंशन है। आप ये हेडफोन है, आप इसको कान पे लगाएंगे तो इसमें कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं। जब आप चलते चलते अंतिम चरण में पहुंचेंगे यहाँ पर, तो आपको एक बड़ी सी स्क्रीन दिखेगी और प्रयाग महात्म के बारे में इस पर सारी चीज़ें दर्शाई गई कि किस तरीके से, कितनी कहानियां हैं प्रयाग की और श्रद्धालु कहाँ कहाँ से आते हैं और ये कुंभ
क्या है। कुल मिलाकर यहाँ 12 जोन बनाए गए हैं जिस पर आप नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक्सपीरियंस कर सकते हैं कुंभ का और जान सकते हैं उससे जुड़ी हुई तमाम सारी कहानियां। और इसी के साथ आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को यूं ही चार्ज करते रहेंगे इस सीरीज में जिसका नाम है कुंभ और केडियम।